नमस्कार दोस्तों, वेल्थ एनालिसिस में आपका स्वागत है। अगर आपके घर में छोटी बच्ची है तो आप उसकी पढ़ाई या शादी के वक्त एक मुफ्त मदद पाने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश कर सकते हैं। तो आइए जानें इस योजना को डिटेल्स में। अगर आपके घर में छोटी बच्ची है तो आप उसकी पढ़ाई या शादी के वक्त एक मुफ्त मदद पाने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश कर सकते हैं। 10 साल से कम उम्र की बेटी की उच्च शिक्षा और शादी के लिए बचत करने के लिहाज से सुकन्या समृद्धि योजना एक अच्छी निवेश योजना है। निवेश के इस बेहतरीन विकल्प में पैसा लगाने से आपको इनकम टैक्स बचाने में भी मदद मिलती है। जो लोग शेयर बाजार के जोखिम से दूर रहना चाहते हैं और एफडी में गिरते ब्याज दर से परेशान हो, सुकन्या समृद्धि योजना के लिए बेहतरीन कदम साबित हो सकती है। क्या है सुकन्या समृद्धि योजना? सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए एक छोटी बचत योजना है। छोटी बचत स्कीम में सुकन्या सबसे बेहतर ब्याज दर वाली योजना है। अभी इसमें 7.6% की दर से ब्याज दिया जा रहा है, जो इनकम टैक्स छूट के साथ है। बहुत कम रकम के साथ खुलने वाला सुकन्या समृद्धि योजना दरअसल उन परिवारों को ध्यान में रखकर शुरू किया गया है जो छोटी छोटी बचत के जरिए बच्चे की शादी या उच्च शिक्षा के लिए रकम जमा करना चाहते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना उन लोगों के लिए बहुत अच्छी स्कीम है जिनकी आमदनी कम है और जो शेयर बाजार में पैसे लगाने में भरोसा नहीं करते। निश्चित आमदनी के साथ पूंजी की सुरक्षा इस स्कीम की खासियत है। कैसे और कहां खुलेगा सुकन्या समृद्धि खाता? सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट किसी पोस्ट ऑफिस या कमर्शियल ब्रांच के अधिकृत शाखा में खोला जा सकता है। अकाउंट किसी गर्ल चाइल्ड के जन्म लेने के बाद या 10 साल से पहले की उम्र में कम से कम 250 रुपये जमा करके खोला जा सकता है। चालू वित्त वर्ष में योजना के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा कराए जा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोलने के नियम। सुकन्या समृद्धि योजना खाता बच्ची के माता पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा गर्ल चाइल्ड के नाम से उसके 10 साल की उम्र से पहले खोला जा सकता है। इस नियम के मुताबिक एक बच्ची के लिए एक ही खाता खोला जा सकता है और उसमें पैसा जमा किया जा सकता है। एक बच्ची के लिए 2 खाता नहीं खोला जा सकता। सुकन्या समृद्धि योजना के लिए जरूरी कागजात। सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोलने के वक्त बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट पोस्ट ऑफिस या बैंक में देना जरूरी है। इसके साथ ही बच्ची और अभिभावक के पहचान पत्र और एड्रेस का प्रूफ भी देना जरूरी है। सुकन्या समृद्धि योजना में कितनी रकम जरूरी है? सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खोलने के लिए 250 रुपये काफ़ी है, लेकिन बाद में 100 रुपये के गुणक में पैसा जमा कराए जा सकते हैं। किसी एक वित्त वर्ष में कम से कम 250 रुपये जरूर जमा कराना चाहिए। किसी एक वित्त वर्ष में खाते में एक बार या कई बार में 1.5 लाख रुपये से अधिक जमा नहीं कराया जा सकता है। कब तक चलाना होगा सुकन्या समृद्धि योजना खाता? खाता खोलने के बाद या गर्ल चाइल्ड के 21 साल के होने या 18 साल की उम्र के बाद उसकी शादी होने तक चलाया जा सकता है। इस योजना के खाते में रकम खाता खोलने के दिन से 14 साल तक जमा कराया जा सकता है। यदि 9 साल की किसी बच्ची के मामले में जब वो 24 साल की हो जाए तब तक रकम जमा कराई जा सकती है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे कि खाता जिस दिन से खुलेगा उस दिन से काउंटिंग होगी। अगर आपकी बच्ची 9 साल की है, उस दिन अगर आप खाता खुलवा रहे हैं तो ये वहाँ से 9 साल से 14 साल और चलेगा, यानी वो 24 साल की हो जाएगी तब तक ये खाता चलेगा। सुकन्या समृद्धि योजना में रकम जमा नहीं हो पाई तब? किसी अनियमित सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में जहां कम से कम रकम जमा नहीं हुई उसे 50 रुपये सालाना की पेनाल्टी देकर नियमित कराया जा सकता है। इसके साथ ही हर साल के लिए कम से कम जमा कराई जाने वाली रकम भी सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में डालनी पड़ेगी। अगर पेनाल्टी नहीं चुकाई गई तो खाते में जमा रकम पर सेविंग अकाउंट के बराबर ब्याज मिलेगा, जो अभी करीब 4% के आसपास है। अगर सुकन्या समृद्धि योजना खाते पर ब्याज ज्यादा चुका दिया गया है तो उसे रिवाइज भी किया जा सकता है। इसलिए जब भी खाता खोले उसको कंटिन्यू रखें। साल का कम से कम 250 रुपया तो उसमें जमा करते ही रहें।
सुकन्या समृद्धि योजना खाते में रकम जमा कैसे होगी? सुकन्या समृद्धि योजना खाते में रकम कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट या किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से भी जमा कराई जा सकती है जिसे बैंक स्वीकार करता हो। इसके लिए रकम जमा करने वाले का नाम और अकाउंट होल्डर का नाम लिखना जरूरी है। खाते में रकम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर मोड से भी की जा सकती है अगर उस पोस्ट ऑफिस या बैंक में कोर बैंकिंग सिस्टम मौजूद है। अगर खाते में रकम चेक या ड्राफ्ट से चुकाई गई तो रकम खाते में क्लियर होने के बाद से उस पर ब्याज दिया जाएगा, जबकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के मामले में डिपॉजिट के दिन से ही ये कैलकुलेशन चालू हो जाता है। सुकन्या समृद्धि योजना खाते पे ब्याज की गणना कैसे होती है? इस योजना में हर तिमाही क्वार्टरली इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया जाता है। मैच्योरिटी से पहले किन हालात में सुकन्या समृद्धि खाता बंद किया जा सकता है? अगर सुकन्या समृद्धि योजना खाता धारक की मृत्यु हो जाए तो डेथ सर्टिफिकेट दिखाकर खाता बंद कराया जा सकता है। इसके बाद खाते में जमा रकम बच्ची के अभिभावक को ब्याज सहित वापस दी जा सकती है। दूसरे मामलों में खाते को खोलने से 5 साल के बाद बंद किया जा सकता है। यह भी कई परिस्थितियों में किया जा सकता है, जैसे जीवन को खतरे वाली बीमारियों के मामले में। इसके बाद भी अगर किसी दूसरे कारण से खाता बंद किया जा रहा हो तो इसकी इजाज़त दी जा सकती है, लेकिन उस पर ब्याज सेविंग अकाउंट के ही हिसाब से मिलेगा। क्या सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ट्रांसफ़र हो सकता है? सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट देश भर में कहीं भी ट्रांसफ़र हो सकता है अगर खाता धारक खाता खोलने की मूल जगह से कहीं और शिफ्ट हो गया हो। अकाउंट ट्रांसफ़र फ्री ऑफ कॉस्ट है, हालांकि इसके लिए अकाउंट होल्डर या उसके माता पिता के शिफ्ट होने का सबूत दिखाना पड़ेगा। और इस तरह का कोई सबूत नहीं दिखाया गया तो अकाउंट ट्रांसफ़र के लिए पोस्ट ऑफिस या बैंक को 100 रुपये फीस चुकानी पड़ेगी जहां खाता खोला गया है। जिस बैंक या पोस्ट ऑफिस में कोर बैंकिंग सिस्टम की सुविधा है वहां अकाउंट ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना खाते से आंशिक रकम निकासी कब तक संभव है? अकाउंट होल्डर की वित्तीय जरूरतें पूरी करने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना खाते से आंशिक निकासी की जा सकती है। इसमें उच्च शिक्षा और शादी जैसे काम शामिल है। इसमें योजना में पिछले वित्त वर्ष के अंत तक जमा रकम का 50% निकाला जा सकता है। यह निकासी तभी संभव है जब अकाउंट होल्डर 18 साल की उम्र पार कर ले। अकाउंट से रकम निकालने के लिए एक लिखित आवेदन या किसी शिक्षण संस्थान में एडमिशन का ऑफर या फीस की स्लिप की जरूरत होती है। सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट मैच्योर कब होगा? खाता खोलने के दिन से 21 साल पूरा होने या गर्ल चाइल्ड की शादी होने के बाद अकाउंट मैच्योर हो जाएगा। हम यहाँ पर आपको प्रूफ दिखा रहे हैं कि यदि आप अपने बच्ची के नाम से 1.5 लाख रुपया साल का जमा करते हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट पे तो ये कितना अमाउंट बन जाएगा। ये कैलकुलेटर है, फाइनेंशियल कैलकुलेटर है। आपने 1.5 लाख रुपया साल का जमा कर रहे हैं 7.6 के दर से, जो आज करंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उस हिसाब से आपका जो होता है वो 22,50,000 आपने डिपॉजिट की है और टोटल मैच्योरिटी आपका 65,93,000 रुपया होता है। उस हिसाब से जितना आप जमा करेंगे उस हिसाब से घटती बढ़ती रहेगी। मान लो ये एक छोटे बचत के लिए बहुत ही बेस्ट योजना है। हालांकि इस योजना में कुछ शर्तें भी हैं। शर्तें ये हैं कि अगर खाता धारक की शादी खाता खोलने के 21 साल पूरा होने से पहले हो जाती है तो खाते में रकम जमा नहीं कराई जा सकती। अगर खाता 21 साल पूरा होने से पहले बंद कराया जा रहा है तो खाता धारक को यह एफिडेविट देना पड़ेगा कि खाता बंद करने के समय उसकी उम्र 18 साल से कम नहीं है। मैच्योरिटी के समय पासबुक और विथड्रॉल स्लिप पेश करने पर खाताधारक को ब्याज सहित जमा रकम वापस हो जाएगी। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता सिर्फ भारतीय नागरिक का खोला जा सकता है जो यही रह रहा हो और मैच्योरिटी के वक्त भी यही रह रहा हो। अप्रवासी भारतीय सुकन्या समृद्धि योजना में खाता नहीं खोल सकते। अगर खाता खोलने के बाद गर्ल चाइल्ड किसी और देश में चली जाती है और वहां की नागरिकता ले लेती है तो नागरिकता लेने के दिन से सुकन्या समृद्धि योजना खाते में जमा रकम पर ब्याज मिलना बंद हो जाएगा। तो ये कुछ निम्न शर्तें हैं इस खाता के। दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा ये आप
हमें बताएं। और कोई सुकन्या समृद्धि योजना से संबंधित कोई भी आपका सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।